सास ने अंदर से आवाज़ दी, बहू मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कितनी देर हो गई? ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ साथ पकौड़ी भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारेगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, वापस ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने पकौड़ी उठाई और कहा, कितनी बेकार पकौड़ी बनाई है तुमने। बहू ने कहा, मैं जाती हूँ माँ जी, मुझे बर्तन धोने हैं। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास पकोड़े पर टूट पड़ी और पूरे पकोड़ों को चट कर गई। बहू मुस्कुराई और अपने काम पर लग गई। दोपहर के खाने का समय हो चला था। सास ने आवाज़ लगाई, बहू कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर जोर से चिल्लाई, भूखा मारेगी क्या? बहू, आती हूँ माँ जी। सास के आगे दलिया रख दिया। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर साहब ने दिन में दलिया या खिचड़ी खाने को कहा है। आज मैंने दलिया बनाया है आपके लिए, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह जल्दी 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल माला लेकर आई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनवाया। सुबह के 9 बज गए। आज सास भी जल्दी उठ गई थी। बहू पंडित जी के साथ मिलकर भगवान की पूजा की तैयारी कर रही थी। आज मेरे पति ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई, बहू इसमें फल नहीं है, इसके मोली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब काम करती। अब दोपहर के 2 बज गए थे। पूजा खत्म होने को थी। आरती करने की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सभी को आरती करने के लिए बुलाया और सबके हाथों में आरती की थाली दी। जैसे ही बहू ने आरती की थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोजन बनाते समय बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वो साफ करना भूल गई थी। वहाँ लोग बहू के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा के लाए हैं। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोला, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 60 से 65 लोग हो गए थे। इधर दो खाना बनाने वाली बाई और बहू अकेली, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और आस पड़ोस के लोग खाना खाने के लिए बैठने लगे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने सब्जी में नमक ठीक से नहीं डाला? क्या कोई काम ढंग से नहीं कर सकती? पता नहीं मेरे बाद कैसे ही घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो, वो तो बस बहाना ढूंढते ही नुस्ख निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, खाना भी ढंग से बनाना नहीं आता। अब दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने काम वाली बाई के साथ लग गई। रात में माता का जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी सोचा, मैं भी माता का एक गीत गा लेती हूँ। बहू गीत गाने के लिए जैसे ही स्टेज पर चढ़ी, सास जोर से चिल्लाई, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मन ही मन मुस्कुराई और गीत गाने लगी। सबने बहू के गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। रात के खाने की तैयारी चल रही थी। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ़ लाओ, तो उसकी सास चिल्लाती, यहाँ सब्जी नहीं है, यहाँ पूड़ी नहीं है। फिर उसका पति चिल्लाता, यहाँ नमकीन नहीं है। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त से
बोतल टूट गई। पति ने सबके सामने गुस्से से 2 झापड़ पत्नी को लगा दिए। गंवार कहीं की, कोई काम देखकर नहीं कर सकती? तुझे इतना सा काम नहीं आता? वहाँ पर आए हुए सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते रोते कमरे में चली गई। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। कैसी अनपढ़ गंवार बीबी लेकर के आया है तू। तूने उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। अब बस आस पड़ोस की औरतों और बोलने और कहने का मौका मिल गया। वो कहने लगी, किसी काम की नहीं है तुम्हारी बहू। देखो, इसने सबके सामने तमाशा बनाकर रख दिया। मैं कहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को कैसे मारा? किससे पूछकर तूने उस पर हाथ उठाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा हाथ तोड़ दूंगी। उसको यहाँ मार खाने के लिए लाया है क्या? उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज घर में पूजा है और तुम्हें शराब की पार्टी करनी है। शर्म नहीं आती? तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और अगर किसी ने मेरी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो उसे चप्पल से मारूंगी। उसने अपने बेटे से कहा, अरे पापी, तूने बहू को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब गिर गई। नालायक, वो बहू सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी वह काम कर रही है और सबकी बातें भी सुन रही है और हंसते हुए काम कर रही है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी तो कुछ भी बोलेंगे। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को, आइंदा से मेरे घर पे आए तो। उसके दोस्त वहाँ से चुपके से निकल लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू किसी काम की नहीं है? क्या यह तुमको गंवार दिखती है? कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर सास ने कहा, तुम क्या जानते हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मेरी सेहत का कितना ध्यान रखती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की बात समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है। दिन में कई बार इसे मैं ताने मारती हूँ, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने से ना पीठ पीछे। और तुम इसके बारे में अनपढ़ गंवार जाहिल जाने क्या क्या बोल रहे हो। तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरे बहू के बारे में किसी ने एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू नीचे सिर करके कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और खाना परोसा। बहू के कमरे में खाना ले गई। सास को खाना लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? मैं खुद ले लेती। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पेट दबाने चले आना। और दोनों खूब हंसने लगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।